साथ उनकी रिहाइशगाह पे जमा हुए और उन्होंने ये धमकी दी कल कि अगर जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ केसेस खत्म ना किए गए तो शायद फिर वो तरीके इंसाफ से किनारा कर लेंगे। इस बारे में राजा रियाज साहब जो है उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इंसाफ ना मिला तो फैसला करने में आजाद होंगे। वज़ीर आज़म को आखिरी बार कह रहे हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए और उन्होंने कहा है कि बात को मजीद आगे ना बढ़ाएं, हम बड़े तहम्मुल से तरीके इंसाफ के परचम के नीचे खड़े हैं और आज आखिरी मरतबा रियासत मदीना में कह रहे हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। अब तहरीके इंसाफ से तहरीके इंसाफ के अपने ही मेंबरान इंसाफ तलब करने लग गए हैं। कैसी ये रियासत मदीना है जिसका दावा किया गया था, जिसमें खुद ही हुकूमती अरकान जो हैं, पहले तो अपोजिशन बिलबिला रही थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज थी, अब जो है वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी के अपने बेंच के लोग जो हैं वो चिल्लाने लग गए हैं कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए और उनके खिलाफ जो है वो एक जो है ऐसी कार्रवाई की जा रही है जिसमें कोई हकायक नहीं है, जो हकायक पे मबनी नहीं है। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से, हुकूमत की तरफ से एक और इकदाम भी उठाया गया है और वो ये है कि एक केस जो है वो दायर किया गया है जो जाती उमरा में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और साबिक वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जो रिहाइश गाह है जाती उमरा में, रायवन पैलेस जो है उनका, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और वहां पे कंटेनर भी पहुंचा दिए गए हैं और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जैसे खोकर बरादरान की रिहाइश गाह को जो ठोकर न्याज बेग पे मौजूद थी उसको रेलवे की अराजी के ऊपर इंक्रोचमेंट के इल्जाम पे जो है वो बुलडोज किया गया था, इसी तरह कहा जा रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो जाती उमरा में रायवन महल को भी बुलडोज कर देगी। अब ये बात याद रहे कि इमरान खान साहब की अपनी जो रिहाइशगाह है बनी गाला में, ये भी एक इंक्रोचमेंट पे थी, उसको तो फी पे करके रेगुलराइज कर दिया गया। जब इमरान खान वज़ीर आज़म बन चुके थे तब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक केस स्टार्ट किया गया था और उसके बाद जो है उसको रेगुलराइज किया गया, लेकिन ना तो खोकर बरादरान को रेगुलराइज करने की ये ऑफर फराम की गई बल्कि उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिए गए और अब शरीफ फैमिली को भी ये धमकी दी गई है। और इसके ऊपर जो वज़ीर आला है शहबाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आला, उन्होंने अपने बेटे हमजा शहबाज जो कि अभी ऑपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली में, उनको कहा है कि हुकूमत की तरफ से जाती उमरा में किए जाने वाले मुमकिन ऑपरेशन को अदालत के जरिए हल कराया जाए, ये एक इंतकामी कार्रवाई है। और उन्होंने अपने बेटे को मशवरा देते हुए कहा कि हुकूमत ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करके हमें झुकाना चाहती है मगर हम झुकने वाले नहीं हैं। और तीसरा जो इशू है जनाब वो पीडीएम का है और पीडीएम के मुस्तकबिल पे भी बात करेंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी और एएनपी किनारा कर चुके हैं और अब पीडीएम का मुस्तकबिल जो है वो कुछ खास अच्छा दिखाई नहीं देता। और चौथा जो इशू है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 3 साल के कलील अरसे में 4 डिफरेंट फेसेस हमें वजारत खजाना में नजर आए। पहले असद उमर साहब तशरीफ लाए, उसके बाद असद उमर साहब की जगह पे हफीज शेख साहब को लाया गया, फिर हमाद अजहर साहब को लाया गया, फिर दोबारा हफीज शेख साहब को लाया गया, फिर हमाद अजहर साहब की बात की गई और अब बिल आखिर शौकत तरीन साहब जो है वो तशरीफ ले आए हैं। तो ये कैसी तैयारी थी 22 साल की तहरीके इंसाफ की कि उन्होंने 3 साल में 4 वजारत खजाना के जो चेहरे हैं उनको तब्दील किया, लेकिन हुकूमत की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो जूं की तूं हैं और मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशन है या जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो एज ऑलवेज डाउनवर्ड स्पायरल पे हैं। इन तमाम तर इशूज पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार अहमद सगीर साहब। अहमद सगीर साहब, वेलकम टू द शो सर। जी वेलकम, थैंक यू। अहमद सगीर साहब, सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे जहांगीर तरीन साहब के बारे में। पीडीएम जमा हुई थी हुकूमत को गिराने के लिए, लेकिन पीडीएम नंबर्स पूरे नहीं कर सकी जो हुकूमत को गिराने के लिए उनको दरकार थे। लेकिन एक जहांगीर तरीन साहब जो है वो इतनी कसीर तादाद में एमएनएज और एमपीएस को लेके बैठे हैं कि अगर वो एमएनएज और एमपीएस डिफेक्ट कर जाते हैं पीटीआई से तो फिर पीडीएम अगर दोबारा से मुत्तहद होकर एक हमला करती है तो फिर पीटीआई की हुकूमत किसी सूरत बरकरार नजर नहीं आती। तो ये क्या माजरा है, इतने लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ कैसे जमा हो गए? देखिए, ये पीटीआई के अंदर आपको पता होगा कि बहुत अच्छे से
बातें तो हो रही थी। उसकी वजह ये है कि जब वो कहते हैं ना कि जब दिन गिने जाते हैं तो फिर नंबर भी पूरे हो जाते हैं। अब कुछ दिन मेरा लगता है कि मुझे लगता है कि पीटीआई के गिने गए हैं या गिने जा चुके हैं, इसलिए कि वो बार-बार अपने पाँव पर कुल्हाड़ा नहीं बल्कि कुल्हाड़े में अपना पाँव दे देते हैं। और इस तरह के मामला कर रहे हैं कि जो अल्टीमेटली पीटीआई हुकूमत के लिए जो है वो एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा वो मसला जो है वो बनता चला जा रहा है। चाहे लाहौर की सड़कें हों या जाती उमरा हो, आज देखें कि जो कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ जो है ये पीटीआई के लिए पीटीआई को समझना चाहिए, इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वहाँ पे उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज़ जो है वो सरगर्म हो चुका है। वो सियासी महाज़ भी है, वो सड़कों पर भी नज़र आ रहा है, किसी और शक्ल में हम बात नहीं कर सकते उस पे, लेकिन या वो जाती उमर की शक्ल में हो जो कि नून लीग जो है वो अब इनके खिलाफ जो मामला करेगी। आज मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी कह दिया, वो भी उनके खिलाफ जो है वो आज रात को एक बहुत बड़ा इजलास की वो कर रहे हैं, जिसमें जमात अहले सुन्नत के साथ वो मौलाना फजलुर रहमान साहब वो भी जो है वो अपने चीज़ों को वो अपने पत्तों को दोबारा समेट रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि पीटीआई के दिन गिने जा चुके हैं और ये दिन जो है ये शुरू कुछ इस तरह से होगा जो मुझे लगता है वो ये कि शायद पंजाब से आपको इसकी शुरुआत होती हुई नज़र आए और फिर अल्टीमेटली वफाक में भी आपको जो है इसके असरात आपको नज़र आएंगे। चूँकि देखें, इन्होंने जो डिलीवर करना था वो नहीं कर सके और इनकी ये जो डिलीवरी ना करने का जो मामला है वो कोई भी अपने सर पे नहीं लेगा। चाहे वो लोग हों जिनके बारे में या जिन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इनको लेके आए हैं या कुछ और हों, कोई नहीं, कोई भी इनके मामला जो है वो अपने सर पे लेने के लिए तैयार नहीं है, ना ही लेना चाहिए। इसलिए कि ये इनकी नालायकियाँ हैं, इनकी बेवकूफ़ियाँ हैं, कोई क्यों इनके जो है वो किए का जो है वो जवाब दे। और इनको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना चाहिए, आखिर जहांगीर तरीन साहब जो हैं, वो इनकी एटीएम रहे हैं और उनके जहाज़ भी इस्तेमाल होते रहे हैं, उनके बाकी मामलात भी इस्तेमाल होते रहे हैं। आप देखें कि रियाज साहब ने जो उनके साथ हैं, जो बड़े बाहर निकल के खेल रहे हैं, वो उनके बहुत ज़्यादा उनकी थी मामलात। ये इससे पहले जब सेनेट के मामलात हुए थे तो खान साहब लोगों से मिले थे एक-एक करके, लेकिन इनसे आगर रियाज वगैरह से नहीं मिले और ऐसे लोग हैं जिनसे उन्होंने मुलाकातें नहीं की। तो उनकी इसके बावजूद इन्होंने अपनी पार्टी लॉयल्टी नहीं छोड़ी थी। पार्टी को इन्होंने जो है वो रखा और पंजाब के अंदर देखने बड़ी अहमियत की इन्होंने सारे अब पावर ऑफ को साथ पावर को साथ हमारे पास और वो लोग वो जहांगीर अहमद सकीर साहब, जहांगीर तरीन साहब के इमरान खान साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। आपने फरमाया, जैसे बजा फरमाया कि उनके एटीएम रहे हैं, उनका हेलीकॉप्टर यूज किया जाता रहा है, जेडब्ल्यूडी का जो एक एयरक्राफ्ट था, चार्टर्ड तैयारा, वो यूज किया जाता रहा है इमरान खान साहब की तरफ से, और जहांगीर तरीन साहब ने फाइनेंशियली भी बड़ा सपोर्ट किया है। लेकिन वो तमाम तर जो उनके आपस में एक तल्लक था और एक आपस में एक कुर्बत थी, वो खत्म होगी। पिछले दिनों शेख रशीद साहब का बयान आया ऑलमोस्ट 2 वीक्स अगो के जहांगीर तरीन साहब अब पीटीआई के उतने करीब नहीं रहे। तो ये क्या क्या माजरा है? वो फैज साहब ने क्या खूब कहा था कि थे बहुत बेदर्द लम्हे खत्मे दर्दे इश्क के, थी बहुत बेमेहर सुबह मेहरबान रातों के बाद। तो ये इतनी मेहरबान रातों के बाद ये बेमेहरी, ये एक सर्दमेहरी जो इमरान खान और जहांगीर तरीन में आ चुकी है कि जहांगीर तरीन साहब को मुलाकात का टाइम नहीं मिल रहा इमरान खान साहब से। कोई बंदा ये सोच नहीं सकता था कि ये नौबत आएगी कि जहांगीर तरीन साहब को इमरान खान साहब जो है वो मुलाकात का टाइम नहीं देंगे। तो क्या ये दूरी क्या लॉजिकल है कि ये इमरान खान साहब ने अपना एक स्टैंड लिया है करप्शन के अगेंस्ट, या फिर ये जो पीटीआई के अंदर एक सियासत चल रही है जिसकी तरफ जहांगीर तरीन साहब भी इशारा कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कौन है, लेकिन कोई है जो पीटीआई के अंदर उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो आप इसे साजिश समझते हैं कि इमरान खान साहब का एक स्टैंड है करप्शन के अगेंस्ट, उस वजह से ये सर्दमेहरी है? नहीं, देखिए, अगर ये करप्शन के खिलाफ स्टैंड होता तो फिर तो वज़ीर दिफा के खिलाफ भी होना चाहिए था, खट्टर साहब के खिलाफ भी होता, स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी होता, जो पीटीआई के जो केपी के उसमें जो बहुत सारे लोग हैं इंक्लूडिंग वहाँ के
इस वक्त जो वज़रा बैठे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, उनके खिलाफ भी होना चाहिए था। ये तो फिर जो साउथ के वो लोग हैं जो आटे में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं और चीनी में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं, उनके खिलाफ भी होना चाहिए। तो फिर वाई जहांगीर तरीन? अब जहांगीर तरीन साहब, आपको भी पता है कि इनकी गवर्नमेंट बनाने में भी जहांगीर तरीन साहब का बहुत बड़ा हाथ था, चाहे वो वफाक की है या पंजाब की है। और जहांगीर तरीन साहब चूँकि साउथ से उनका ताल्लुक है, और साउथ के एक बहुत बड़े प्लेयर और भी हैं जिन्होंने एक और प्लेयर को भी आउट किया था, आपको याद होगा, जावेद हाशमी साहब भी साउथ से थे। तो जावेद हाशमी साहब को भी आउट किया था, वही शख्स इनको भी आउट करने के दर पे हैं, और वो चाहते हैं कि बस सुंदियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। वो वो भी इसी पे फिरना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बस पीटीआई में कोई भी ना रहे, वही रहे। और वो आपको पता है कि वो अगले आपके वजीर आजम के भी उम्मीदवार हैं। वो इस वक्त पूरी दुनिया में घूमते हैं और अपने लिए मनूवरिंग भी करते हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा वो अपने लिए तो ये चीज़ें तो हैं। ये जहांगीर तरीन साहब का इशारा जिनकी तरफ है, आपको भी समझ आ रही है, हमें भी पता चल रहा है। सारा मीडिया इस बात को बड़ी तरह से बखूबी अंडरस्टैंड करता है। तरीन साहब असल में इसको सुना रहे हैं। अब रह गई बात खान साहब से मुलाकात की, कि खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं हो रही? तो खान साहब कार है, खान साहब हैं कि वो दूरी वो कुछ जायज बात नहीं तो वो जो आप गुंजाइश बात कर लेते हैं, तो गुंजाइश भी गुंजाइश कल को मुलाकात हो तो वो ये कि अच्छा आपके खिलाफ कर रहा है, मुझे तो पता नहीं, मैं तो बिजी रहा और मामला में। अच्छा जरा मैं पूछता हूँ तो जहांगीर तरीन साहब, अगर आप क्या समझते हैं कि जो अभी जितने मेंबर्स को लेके जहांगीर तरीन साहब ने ये एक कल की मीटिंग बुलाई अपने घर, और उसमें बड़ी तादाद में मेंबर्स ने शिरकत की, और राजा रियाज साहब ने तो इतने शदीद बयानात दिए कि वहाँ पे वाज़े नज़र आ रहा था कि राजा रियाज साहब उन तमाम तर लोगों के जो जज्बात हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, और उनकी स्टेटमेंट से लग रहा था कि इन तमाम तर लोगों की वफादारी इमरान खान साहब से और पीटीआई से ज़्यादा जहांगीर तरीन के साथ है। तो एक तो ये क्वेश्चन कि इमरान खान साहब ने इतनी मिसकैलकुलेशन क्यों की, या पीटीआई ने, कि एक जहांगीर तरीन साहब जो कि उनको मुख्तलिफ इलेक्शंस में डिफरेंट पार्टीज़ के मेंबर्स को भर भर के ला के हॉर्स ट्रेडिंग कराते रहे उनके लिए, तो ऐसे बंदे के साथ जो है वो इस तरह का बिहेवियर क्यों किया गया? क्या उनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आने वाले वक्तों में जहांगीर तरीन साहब उनके लिए कोई मसला बना सकते हैं? और दूसरा ये कि क्या इनकी इस मीटिंग के बाद इमरान खान साहब के रवैये में कोई तब्दीली आएगी? देखिए, ये राजा रियाज साहब, आपको याद होगा, ये वही है जो पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे और फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, और ये राना सनाउल्लाह को बड़ा टफ टाइम दिया करते थे। इनका पीपल्स पार्टी में बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। आपका हुकूमत में ये बहुत सीनियर वजीर भी रहे हैं पंजाब के, चूँकि ये उस वक्त MPA थे। तो राजा रियाज साहब जो PTI में आए थे, उसमें इधर भी और साउथ के अंदर भी बहुत सारे लोगों को लाने वाले तरीन साहब थे, और तरीन साहब का इन लोगों के साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है, और तरीन साहब पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन रहे हैं मुशर्रफ दौर से लेकर। मुशर्रफ दौर में ये सनत व तिजारत के वजीर थे, ट्रेड मिनिस्टर थे, और इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था उस वक्त की, और इन्होंने पाकिस्तान को बड़ा इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया था कुछ चीज़ों में। सो इनका तरीन साहब का पंजाब के अंदर साथ एक ताल्लुक, और वो ताल्लुक इसलिए भी है कि उनकी अपनी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, को 35-36 के करीब उनकी कंपनी है जो कि पंजाब के अंदर काम कर रही है। वो किसी ज़माने में अपना चैनल भी उनका हुआ करता था कि वसीम में जो है वो था। तो ये सारा कुछ जो है पता है, उनको पता है, तरीन साहब को ये भी पता है कि उन्होंने पॉलिटिक्स के साथ मामला तय कर, तरीन साहब को ये भी पता है जो तो दूसरा सवाल जो आपसे जाती उम्रा से रिलेटेड था, सगीर साहब के जाती उम्रा में एक ऑपरेशन की जो है वो इब्तिदा की जा रही है,
और नवाज शरीफ साहब के घर के खिलाफ जो है वो एक इंक्रोचमेंट के नाम पे एक ऑपरेशन तैयार किया गया है, वहाँ पे कंटेनर भी पहुंचा दिए गए हैं और इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, जिसपे कल शायद 2 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया था और उस बयान के बाद राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ हुकूमत ने जो है वो दहशतगर्दी का एक जो है वो मुकदमा दायर करने का जो है वो इंदिया दिया है फवाद चौधरी साहब ने। और राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि फवाद चौधरी साहब मुकदमा दर्ज कराएं और मुद्दई खुद बने, शवाहिद के साथ अदालतों में लेकर जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि हमने पहले भी जुर्रत से मुकदमात का सामना किया और ये हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। एक ऑपरेशन इससे पहले खोकर बरादरान के खिलाफ किया गया जब ठोकर न्याज बेग पे उनकी रिहाइशगाह को मुनद्दम किया गया। अब कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं रायवंड में और जाती उमरा पैलेस के खिलाफ ऑपरेशन की जो है वो एक शुनीद सुनाई दे रही है। तो ये जो बनी गाला में एक घर इमरान खान साहब का अपना था, उसमें भी तो इंक्रोचमेंट थी, वहाँ पे रेगुलराइजेशन फ़ी दे के उसको रेगुलराइज करा दिया गया और ना खोकर बरादरान को ये ऑप्शन प्रोवाइड किया गया कि वो उसको रेगुलराइज कराएं, मशीनरी भेज के उसको डिमोलिश कर दिया गया और अब जाती उमरा में इस पैलेस को डिमोलिश करने की बात की जा रही है। तो आप इस इकदाम को हुकूमत के कैसा देखते हैं? देखिए, ये पाकिस्तान की सियासत का पुराना वतीरा है कि जब भी कोई हुकूमत में आता है तो वो दूसरे के खिलाफ इसी किस्म के मामला करता है। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो इनके खिलाफ इस तरह का एक कदम पहले भी किया जा चुका है। इनकी मॉडल टाउन के अंदर जो रिहायशगाह थी उसके बाहर बैरियर्स लगे हुए थे। उस वक़्त के निसार साकिब साहब को उन्होंने उसमें कोर्ट में चले गए थे, उनके ऑर्डर्स लेके उन्होंने फिर उसके खिलाफ शबखून मारा था और बड़ा रौला शला हुआ था। हालांकि पंजाब में इनकी अपनी गवर्नमेंट थी लेकिन ये अपने आप को महफूज नहीं कर सके थे। फिर इससे पहले आप देखें कि मुशर्रफ दौर में भी इस तरह के मामलात हुए थे। इवन मुशर्रफ साहब के घर पे भी जो है वो कुछ चीज़ें उनकी भी इंक्रोचमेंट की बात की जाती थी, कुछ चीज़ें इस तरह की थी यहाँ इस्लामाबाद वाले घर पे। वो नून लीग ने स्टार्ट किया था उस वक्त। अच्छा, नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी जो है वो इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करती रही है। नून लीग के ज़माने में खान साहब के खिलाफ भी जो है वो गए थे कोर्ट के अंदर, सीडीए में भी गए। सीडीए के यहाँ पे जो मेयर था वो उन्हीं के दौर में इलेक्ट हुआ था। मेयर के ज़रिए उन्होंने जो है इमरान खान को उसके घर के खिलाफ जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया था, बनी गाला का एक रौला डाला था। सो इमरान खान भी वही कर रहा है जो उसके साथ हुआ और जो इन्होंने बाकियों के साथ किया। ये मैं बताऊँ एक मकाफाती अमल भी होता है शुजा। ये पंजाब की हुकूमत में बड़े अरसे से विराजमान रहे हैं नून लीग वाले और इन्होंने हमेशा दूसरों के घरों को गिराया है, दूसरों की छतों को गिराया है, दूसरों के घरों के आगे जो है वो उन्होंने मामला किए, उनके दरवाजे तोड़े हैं और पता नहीं क्या कुछ किया है। तो ये जो है ना ये यहाँ पे है कल यहाँ आप बेहतर करते हैं आपको भुगतना पड़ता है। अब वो इन्होंने किया वो इनके आगे आ रहा है, पैसे मारते रहेंगे एक दूसरे के साथ भी करते। बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद थे अहमद सगीर साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। उनका फरमाना था कि इससे पहले नून लीग भी ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर चुकी है और ऐसा ही इकदाम नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी उठाया था और इमरान खान साहब भी उसी लाइन को टो करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ इस तरह के इकदाम कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना था कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, इस तरह का कोई भी कदम अगर उठाया जाए, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, जहाँ कहीं भी इंक्रोचमेंट नज़र आए तो उसका खात्मा ज़रूरी है लेकिन अक्रॉस द बोर्ड ज़रूरी है। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापसी पे हमें ज्वाइन करेंगे हमारे सीनियर एंकर पर्सन हारिस अमीन खान साहब। तमाम तरह इशूज़ उनके साथ भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जहांगीर तरीन साहब का एक जो मामला है कि उनके साथ अपोजिशन की बजाय हुकूमत के ही कुछ मेंबरान मिल गए हैं और उन्होंने हुकूमत को धमकी दी है कि अगर जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ मुकदमा ख़त्म न किए गए तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे। दूसरी जानिब जाती उमरा में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, इब्तदा है, उसकी तैयारियां की जा रही हैं। शायद नवाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह को डिमोलिश करने का प्लान है और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 3 मरतबा जो है वो पिछले दिनों में तब्दीली देखने में आई। पहले असद उमर साहब जो हैं वो बने वज़ीर ख़जाना, उसके बाद हफीज़ शेख साहब को बनाया गया, फिर अहमद अज़हर साहब को बनाया गया और अब कहा जा रहा है कि शायद शौकत तरीन साहब जो हैं वो इस डोलती नैया को निकाल पाएंगे और उनको वज़ारत ख़जाना का कलमदान
सौंप दिया गया है। ये तमाम तर इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एंकर पर्सन हारिस अमीन खान साहब। हारिस अमीन खान साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मामलात हैं। हारिस, वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया शुजा। हारिस, सबसे पहले तो जाती उमरा में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं और हुकूमत की तरफ से एक इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शायद स्टार्ट की जा रही है वहां पे, और सभी लोग जानते हैं कि उसका निशाना बिल आखिर कौन होगा। और शहबाज शरीफ साहब ने हमजा शहबाज को मैसेज भेजा है कि आप जो हैं वो मजबूती से कायम रहें और ये हुकूमत हमारे खिलाफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। दूसरी जानब हुकूमत का कहना है कि ये इंक्रोच्ड लैंड के ऊपर बनाया गया है घर। तो आप हुकूमत के इस इकदाम को कैसा देखते हैं? क्या इस मौके पे इस तरह का इकदाम हुकूमत को उठाना चाहिए था? देखिए शुजा, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि एक दूसरे को इस तरह की तसल्लियां देना कि ये हुकूमत का एक हथकंडा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है हमारे खिलाफ, तो ये जो है ये सियासत में एक नेचुरल सी चीज़ है। जो भी गवर्नमेंट आती है प्रीवियस गवर्नमेंट के खिलाफ या अपने जो भी उसके ओपोनेंट्स होते हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ करते हैं, और शायद उसकी दो वजूहत होती हैं। एक, उनका वोट बैंक जो है वो डाउन करना होता है, और उसके साथ साथ जाहिर है अगर वो कानूनी जो भी ज़ाब्ता इखलाक है उस पर अमल करने की या अमल करवाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इन हालात में तो आपकी यकीनन आपका इशारा इस तरफ है हालात से कि इस वक्त हुकूमत की फेवर में कोई हालात नहीं जा रहे हैं। महंगाई को हम देख लें, जो धमकियाँ अब देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने फरमाया कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हारिस, दूसरी जानिब आपको आगाही होगी कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो बहुत सारे मेंबरान्स को उन्होंने अपने घर मदऊ किया, उनके साथ उनकी पेशियों पे आते जाते रहे। और राजा रियाज साहब ने कल जिस लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट दी है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जो उनके अल्फाज थे, उनसे जाहिर होता है कि ये जो तमाम तर मेंबरान हैं, इनकी जितनी भी तादाद है, अच्छी खासी तादाद है, कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, सूबाई असम्बलियों के मेंबरान हैं, उनका ये कहना था कि अगर जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो है ये कार्रवाई खत्म ना की गई तो फिर हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और हम रियासत मदीना में ये आखिरी अपील कर रहे हैं, इसके बाद हम अपने फैसले करने में आजाद होंगे। उनकी स्टेटमेंट से लगता है कि उनकी जो वफादारियां हैं वो इमरान खान से ज्यादा जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं। तो ऐसे मौके पे जब उनकी अपनी पार्टी के अंदर से एक जो है ग्रुप बन गया है, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है जो किसी भी टाइम डिफेक्ट कर सकता है, वो धमकी दे चुके हैं, तो ऐसे मौके पे ऑपोजिशन के खिलाफ इतनी शदीद कार्रवाई करना जो ऑपोजिशन को दोबारा से एक मोमेंटम दे दे, और अगर ऑपोजिशन इस फॉरवर्ड ब्लॉक को हाईजैक कर लेती है तो फिर इमरान खान साहब के गवर्नमेंट के लिए सरवाइव करना मुश्किल होगा। क्योंकि अभी जिस तरह के मुजाहरे सड़कों पे चल रहे हैं, वो चाहे जैसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मुजाहरे बहरहाल हुकूमत के खिलाफ जारी हैं। ऊपर से ऑपोजिशन के खिलाफ इस तरह के हथकंडे हुकूमत की तरफ से जो है वो दिखाए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन साहब जो है वो मेंबर्स को लिए बैठे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि क्या ये जहांगीर तरीन साहब की एक कील साबित हो सकते हैं? देखें, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो यकीनन एक अहम किरदार हैं, एक उनका एक अहम रोल रहा है गवर्नमेंट को लाने में, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट को लाने में उनका एक अहम किरदार है, और ये गवर्नमेंट के लिए किसी भी वक्त खतरा साबित हो सकते हैं। इससे पहले जब जहांगीर तरीन साहब की 2 मरतबा वो पेशी पर आए और उस वक्त भी उनके साथ जो मेंबर थे उस पर बात पर उंगलियां उठी कि आखिर ये लोग उनके साथ क्यों गए। पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो लिस्ट वो बनाई गई कि आखिर कौन से मेंबर हैं जो तरीन साहब के साथ हैं, वो इन मुकदमात में आए हैं। और बिल्कुल हारिस साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, और आपकी मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट इशू है। माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी रिगार्डिंग द इकोनॉमी। जो तरीके इंसाफ के दावे थे कि हमने 22 साल मेहनत की है और हमारे पास एक बड़ी मुस्तहकम और बड़ी ही समझदार और सूझबूझ रखने वाली एक टीम मौजूद है, जो कि बड़े अच्छे तरीके से मुल्क के माशी निज़ाम को संभाल सकती है, लेकिन वो टीम जो है वो हमें कहीं नज़र नहीं आई। असद उमर साहब आए, फिर हफीज़ शेख साहब आए, फिर हमाद अजहर साहब आए, फिर हफीज़ शेख साहब आए, अब शौकत तरीन साहब तशरीफ ला रहे हैं। और शौकत तरीन साहब ने आते साथ ही हुकूमत की जो पॉलिसी थी डॉलर को फ्री फ्लोट कराने की, उसको हद दर्जा क्रिटिसाइज किया है।
और असद उमर साहब ने उसको रिबट किया है। और शौकत तरीन साहब का आज फरमाना था कि हमें अपने जीडीपी को 6-7% ऊपर लेके जाना होगा, तभी हमारी इकॉनमी बढ़ सकती है। तो ये तरीके इंसाफ का इकोनॉमिक प्लान इतना डिफेक्टेड क्यों था? आप क्या समझते हैं, कहां पे कमन टूटी? देखें शुजा, ये आप भी जानते हैं बेहतर तरीके से, असद उमर साहब के इनके इलेक्शन जीतने से पहले ये बहस जब होती तो सब कहते थे कि भाई असद उमर साहब ही आपके वजीर खजाना होंगे, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी। उन्होंने जिस तरीके से वो प्लानिंग लेकर आए थे और जिस तरीके से वो यकीनन ब्रीफ किया करते थे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को, तो वो उनके लिए काबिल तहसीन होगा और वो काफी इंस्पायर्ड होंगे कि हाँ यार, ये बंदा मेरी मुल्क की इकोनॉमी चला सकता है। तो उनका जहाँ तक ताल्लुक है असद उमर साहब का, तो वो एक फर्म में रहे थे, उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस था और एक अच्छी सैलरी वो ले रहे थे और बड़े एक पॉजिटिव वे में उसको लेके चल रहे थे। एक फर्म को रन करने में और मुल्क को रन करने में बहुत फर्क होता है। तो यकीनन वो उसी वजह से वो उस तरीके से नहीं चल पाए और बहुत पॉजिटिवली उन्होंने अपनी जो वहाँ से विड्रॉ किया जब उनको चेंज किया गया, और अपना जो बाकी उनको जिम्मेदारियाँ सौंपी गई कलमदान को, जो है उन्होंने वहीं से कंटिन्यू किया। तो उसके भी तो तनकीद का निशाना इसलिए बने रहे कि सबसे ज्यादा तनकीद बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे हारिस अमीन खान साहब। उनका कहना था कि हुकूमत को एक फैसला करना चाहिए और उस फैसले पे कायम रहना चाहिए, और एक फिगर अगर इस तमाम तर इकॉनमी को चलाने के लिए रखा जाता और उसी के साथ एक टीम ऐसी डेवलप की जाती जो इकॉनमी को आगे लेके जाती, तो फिर शायद इकॉनमी अच्छे तरीके से चल सकती थी। तरीके इंसाफ के लिए बहरहाल चैलेंज है। सड़कों पे भी कुछ मुजाहिरीन मौजूद है, वो भी हुकूमत के लिए चैलेंज है। हुकूमत की अपनी सफ़ों में जहांगीर तरीन साहब के साथ अच्छे खासी तादाद में मेंबरान मिल चुके हैं। अगर ये डिफेक्ट कर जाते हैं तो ये हुकूमत के लिए शायद सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और अपोजिशन पीपल्स पार्टी और नून लीग की सूरत में तो बहरहाल एक चैलेंज है ही है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए उनकी अपनी परफॉर्मेंस है, जो कि कहीं पे भी बेहतर नजर नहीं आती, और किसी भी इंडिकेटर को देख के ये नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत बेहतर इक़दाम करेगी और अवाम को कोई खातिर खा रिलीफ, कुछ सब्सटैंशियल एमांसिपेशन मिलेगी। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।